बिहार चुनाव नजदीक आने के साथ ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का मुद्दा अब तुल पकड़ता हुआ लगातार दिख रहा है। कई लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर होने का दावा अब किया जा रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मतदाताओं के लिए राहत भरा ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आधार कार्ड को भी 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत बिहार के सभी नागरिकों से नागरिकता प्रमाण पत्र दिखाने की मांग की थी। इसके लिए चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की थी जिनसे नागरिकता सिद्ध की जा सकती है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को जोड़ने का आदेश दे दिया है। सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं दिल्ली से अपडेट के साथ। दीपक, ये बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, अब आधार कार्ड भी 12वें दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एसआईआर में जिनका नाम कटा है, जो परेशान है, उनके लिए एक बड़ी राहत, और साथ ही विपक्ष जो इस मुद्दे को उठा रहा था उन्हें भी राहत। कोर्ट का एक बड़ा आदेश जो है आज आया है। इसमें 12वें दस्तावेज को लेकर जो है आधार कार्ड को मानने की जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, क्योंकि देखिए बिहार चुनाव अब नजदीक है और ऐसा में एसआईआर का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा था, जिसमें लगातार विपक्ष ये कह रही थी कि कई लोगों के जो नाम है वो मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं। इस बीच में आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा जो एसआईआर को लेकर जो चर्चाएं बिहार के अंदर चल रही थी, विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया था कि आखिरकार आधार कार्ड को क्यों नागरिकता प्रमाण के रूप में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन ऐसे में जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कपिल सिब्बल की ओर से तमाम दलीलें जो है वो रखी गई, लेकिन 11 दस्तावेज जो है इलेक्शन कमीशन ने जो मांगे थे कि आप 11 दस्तावेज जो है अपने मतदाता सूची के नाम को चेक करने के लिए आप पेश कर सकते हैं। लेकिन आज जो एक बड़ा आदेश जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये बात कही कि आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज के रूप में आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। नागरिकता प्रमाण के लिए आपको वास्तविक जो पत्र है वो आपको देना जरूरी है, जिसमें आप जहां रह रहे हैं वहां के आप का प्रूफ जो है आपको देना बहुत जरूरी है। लेकिन इन 12 दस्तावेजों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहीं नहीं लिखा है कि 12 दस्तावेजों जो तमाम जो दस्तावेज है, चाहे वो आधार कार्ड की बात करें चाहे पैन कार्ड की बात करें, उन दस्तावेजों का मान्य नहीं है। तो इस तमाम तथ्यों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और यकीनन जो है एक राहत भरी खबर जो है जरूर एसआईआर को लेकर है। लेकिन दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि नागरिकता प्रमाण जो है इसको नहीं माना जा सकता। जी दीपक, भले ही इसे नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा आधार कार्ड को, लेकिन इससे वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे उन मतदाताओं के जिनके नाम कट चुके हैं एसआईआर में। देखिए आधार कार्ड की देखिए एसआईआर पर जब ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को सूची में जगह दी जा सकती है, हालांकि इसे नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता। इसे चुनाव आयोग अगर चाहे तो आधार कार्ड को प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच कर सकता है, यानी कि साफ तौर पे ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आपके आधार कार्ड के आधार पर ये जरूर जांच कर सकता है कि आप जो हैं उस क्षेत्र से, उस जिले से आप जुड़े हुए लोग हैं कि नहीं। क्योंकि हमने देखा है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि अपने प्रांतों को छोड़कर बाहर जो है अपने जॉब को करने के लिए आए हैं, चाहे वो बिहार के जरूर निवासी हैं पर दिल्ली में मकान तक रह रहे हैं, चाहे मुंबई में रह रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि अगर आपके पास वोटिंग राइट्स है तो आपको उस राज्य का होना और वहां पे वोटर सूची में होना अनिवार्य, जिसके लिए आपको आधार कार्ड एक ऐसा नियम है जिसमें आपकी जांच के लिए जो आपका बीएलओ है वो जांच कर सकता है। तो दोनों चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी हैं। जी चलिए, शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि भले ही आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता, लेकिन उसके आधार पर चुनाव आयोग जांच पड़ताल कर सकता है जिनके नाम कटे हैं और 12वें दस्तावेज के रूप में उसे इस्तेमाल किया जा सकता है।